Hello dear student, how are you? You are welcome in PNSL Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kushwaha, your physics educator. So we are here for class 12 and today our topic is electric field due to the charge long conductor. ठीक है, या फिर long charge conductor. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज कंडक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू to a long charge conductor. ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है. ठीक है ना. और जो मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ मतलब आपको क्या करना है कि कॉपी और कलम लेके बैठना है और ध्यान से देखना है. बाकी आप देखते जाइएगा, आपको बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर बताया जाएगा. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक जो है कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम सेकंड पॉइंट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज कंडक्टर. क्लियर है. चलिए, तो हमारे जो सिलेबस में दिया है बुक में लॉन्ग चार्ज कंडक्टर यानी इनफाइनाइटली दिया है. कैसा है? इनफाइनाइटली. हमारा जो लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है कैसा है? इनफाइनाइटली है. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर एक लॉन्ग लेना पड़ेगा. ठीक है ना. तो चलिए उसको बनाते हैं. देखो कैसे बनाएंगे. ये एक हमारा लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है. ठीक है, देखना सीधा बना है कि नहीं. भाई टेढ़ा हो रहा है, इसको सीधा बनाते हैं थोड़ा. ठीक है, चलो ये ले लिया हमने प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. क्लियर है. प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी यानी ये हमको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वायर है हमारा या फिर कंडक्टर है जो कि चार्ज है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है. ठीक है ना. क्लियर है. हमको क्या करना है, किसी भी पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लेंगे P A B, इसमें कोई वो नहीं है. आप कोई भी अपने मन से हिसाब से ले सकते हैं. कोई एक पॉइंट ले लीजिए जो कि R डिस्टेंस पर है. इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है कि R ही लेंगे, इसमें कोई राज नहीं छुपा है. ठीक है, कि हम R डिस्टेंस पर ले रहे हैं तो हम R ही डिस्टेंस क्यों लेंगे. आप X Y Z कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है ना. तो R डिस्टेंस पर मैंने माना है कि R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है. वहां पर हम क्या करेंगे, इस लॉन्ग चार्ज कंडक्टर की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे. तो आप लोग सभी सोचेंगे कि E इक्वल टू हमको ऑब्वियसली फार्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. तो ये जो फार्मूला है ये Q चार्ज के वजह से है. किसके वजह से? Q चार्ज के. और Q क्या है यहाँ पर? ये इनफाइनाइटली है. यहाँ पर इनफाइनाइटली है. यहाँ पर पॉइंट Q नहीं है. यहाँ पर जो चार्ज है वो Q नहीं है. Q क्या है? पूरे कंडक्टर पर क्या है? सेपरेट है यानी डिस्ट्रीब्यूट है. तो यहां पर ये लॉ क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा. क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा. ठीक है. तो यहां पर ये लॉ हम लगा नहीं सकते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक चीज जो टर्म है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ. क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. टर्म यूज करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, जिसको लैम्डा से जानते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है Q अपॉन L. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक यूनिट लेंथ मानेंगे L. क्या मानेंगे? L. ठीक है, जिसकी लंबाई क्या मानेंगे? L. यानी L एक यूनिट लेंथ है. ठीक है, इसी में से यूनिट लेंथ लेंगे. कितना लेंगे? L. देखो ये हो गया हमारा L. क्लियर है इतनी बात. इसमें क्या मारेंगे? चार्ज डेंसिटी लेमडा है. क्या है? चार्ज डेंसिटी लेमडा मारेंगे. ठीक है ना, जिसकी वैल्यू Q अपॉन L आएगी. ठीक है, उसको यूज करके हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे. ठीक है, तो इतनी बात आप याद करिएगा. चलिए डायग्राम को देखते हैं. ठीक है ना. अब देखो ये जो चार्ज है इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चारों तरफ होगा फ्लक्सेस. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चारों तरफ होगा. तो कैसे होंगे? देखो ये इधर, ठीक है,
इधर, ठीक है, ठीक इधर भी होगा ऐसे ही, इधर ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब हमें ऐसा सरफेस कंसीडर करना है जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम हो। क्या हो, एवरी पॉइंट में ई की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ई, द वैल्यू ऑफ ई इज सेम एट एवरी पॉइंट। दैट इज, क्या मानना पड़ेगा, ऐसा सरफेस बनाइए जिसमें क्या हो, वैल्यू ऑफ सेम हो। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो कि क्या है, सिलिंड्रिकल होगा। कैसा होगा, देखो ये है सिलिंड्रिकल, देखो हम तुम्हें बताते हैं। देखो ये हमारा एक लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है, ठीक है ना, यही एज्यूम करिएगा लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है। इसके चारों तरफ हम एक सरफेस मारना है जो कि क्या है, गॉसियन सरफेस क्लोज। तो देखो कैसे होगा, देखो इसको हम बेंड करेंगे ऐसे, ठीक है ना, दिख रहा है, ऐसे बेंड करेंगे और उनके बीच में ये चार्ज है। तो इससे वो चार्ज की वजह से जो इसका जो पॉइंट मिल रहा है, इस बाउंड्री मिल रही है, वो हर जगह क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। क्या है, एवरी पॉइंट क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, जिसके वजह से हमें क्या मिलेगा, ई क्या मिलेगा, सेम मिलेगा एट एवरी पॉइंट। ठीक है ना, तो ई क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, सिमेट्री, ठीक है ना। तो चलो मानते हैं, एक सरफेस ले लिया, ठीक है, अब ये क्या होगा, हर एक पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या देगा, सेम देगा। तो हम क्या करेंगे, इसी ई एक पॉइंट पी यहाँ से आर डिस्टेंस पर हम एज्यूम करेंगे, चूंकि सरफेस अंदर माने तो यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। चलो पी पॉइंट पे, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। देखो तो अब हमारे पास वो सरफेस है जहां पर एवरी पॉइंट पर ई क्या है, सेम है। अब देखो फ्लक्सेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ई डॉट ए, यानी फाई की वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, यानी एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इस कर्व सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऐसे है, और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है ना, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। डी ए छोटे से जगह की अगर हम माने एक छोटा सा प्लेस ले लें, एक छोटा सा एरिया ले लें, ठीक है ना, जिसके वजह से एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। यानी फॉर कर्व सरफेस, फॉर कर्व सरफेस, ठीक है ना, कर्व सरफेस के लिए ई, ठीक है, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए क्या होगा, 0 डिग्री, क्या होगा, 0 डिग्री। दैट इज ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, किसका, तो क्लोज इंटीग्रल फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री। अब देखो ऊपर के साइड में क्या है, हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है। देखो ये जो सरफेस है फ्लैट है ना, देखो ये सरफेस फ्लैट सरफेस है, और नीचे भी हमारा क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। सिलेंडर आप जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नीचे के साइड एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, ऊपर के साइड एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, और उसके चारों तरफ एक कर्व सरफेस मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं हमेशा क्या है, ऐसे है, ठीक है, लेकिन इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके साइड परपेंडिकुलर, नॉर्मली आउटवर्ड होता है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इसके और इनके बीच का डायरेक्शन क्या, एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फ्लैट सरफेस
फ्लैट सरफेस, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है दिमाग? चलो अब और नोट करते हैं। देखो जब थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो जो फ्लक्स की वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी, फाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री, किसके लिए, फॉर फ्लैट सरफेस। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे, टोटल नेट फ्लक्सेस की वैल्यू निकालेंगे। नेट फ्लक्स है यानी टोटल फ्लक्सेस यानी नेट फ्लक्स है, तो क्या द नेट फ्लक्सेस यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो कितना सरफेस हमारे पास, 3 सरफेस है। देखो एक सरफेस हमारा ये है, दूसरा सरफेस हमारा ये है, तीसरा सरफेस हमारा ये है। तो तीनों सरफेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चूंकि ये फ्लक्सेस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी को हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो इंटीग्रेशन ऑफ φ1 क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कर्व सरफेस के लिए, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन φ2 ई डॉट डी ए किसके लिए, किसके लिए, फ्लैट सरफेस बॉटम पे जो है, और प्लस एक और होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए फ्लैट सरफेस, ठीक है ना, टॉप। क्लियर है? यानी 3 सरफेस है, तीनों को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल के इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे, तो आगे चलते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू मिलेगा, ई क्या है, सिमेट्री है, सब में बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक, या फिर पहले एक और लाइन लिख लो, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ये देखो यहां पर हम नॉमिनेट कर देना है कर्व सरफेस, ठीक है, ये क्या होगा, फ्लैट सरफेस, ठीक है, और एक और होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री, ठीक है, फ्लैट सरफेस ये भी होगा, फ्लैट सरफेस, ये हो गया आपका टॉप के लिए, ले लीजिए, ये हो गया आपके बॉटम के लिए। ठीक है, अब देखो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बचेगा क्या हमारा ई डॉट डी ए cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अरे भाई cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। इतने गधे नहीं हो, तुम लोग को नहीं पता है, ठीक है, आप लोग को इतना तो पता ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, देखो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, ई ए, क्या मिल जाएगा, ई ए, इंटीग्रेशन टोटल आर ई ए। ये जो ई ए है वो क्या है, वो जो ए मिला है वो है एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ क्या है, कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस किसका एरिया है, ये कर्व सरफेस कैसा है, सिलिंड्रिकल है, कैसा है, सिलिंड्रिकल है। और सिलिंड्रिकल का एरिया क्या होता है भाई, कर्व सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल का क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए लिखते हैं,
तो ये हो जाएगा आगे के टाइम, आगे जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो ये होगी, देखो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू मिल जाएगा आपको ई 2 पाई आर और लेंथ क्या है एल, तो ये मिल जाएगा इतने की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, सिंपली नाउ यूजिंग गॉस लॉ, हमें क्या यूज करना है गॉस लॉ। तो क्लोज इंटीग्रल गॉस लॉ सीधे सीधे क्या कहता है, नेट फ्लक्स है यानी क्लोज इंटीग्रल यही होता है ना, ई डॉट डी ए जो वैल्यू होती है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और आप यहां से देख सकते हैं ई डॉट डी ए की वैल्यू कितनी मिली है, तो ये मिली है ई, ठीक है ना, इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, और क्यू क्या है हमारा टोटल पे, तो यहां पर क्यू तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि क्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल पर है, समझ रहे हैं ना बात को, यानी लॉन्ग जो है उस पर टोटल का टोटल जो लॉन्ग है उस मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है हमारा कंडक्टर है, उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो वैल्यू क्यू है, तो यहाँ के लिए ये गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट है यानी लेमडा लेंगे, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान एल। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा एल। ठीक है, सिंपली तो पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो दैट्स इक्वल ई 2 पाई आर एल इक्वल, ठीक है ना, क्लियर है, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहां से लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, अब देखो एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको, इतना नोट करो नोट करो नोट करो जल्दी, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो अब जो मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा ई 2 पाई आर एल क्या हो गया कैंसिल हो गया इक्वल लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये ई इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ई इक्वल हो जाएगा 1 अपान 2 पाई आर लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए अच्छे से, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर, जो कि बोलने भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है, जो कि उस पॉइंट पर हमको रिक्वायर्ड थी। तो ये होगा द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। ठीक है, तो ये तो था एक अच्छा सा जो एकदम डिटेल में तरीका है। ठीक है ना, अगर एक और तरीका है आप इसको लगाना चाहें तो सिंपली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। क्या करिए, याद रखने के लिए ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है ना, वो ट्रिक क्या है कि आप अच्छी तरह जानते हैं फाई क्लोज सर्किल इक्वल टू गॉस थ्योरम क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, होता है, ये नॉलेज के लिए है, आपका कोर्स खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। क्यू इक्वल टू आप यहाँ से लेमडा एल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेमडा इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है एल होता है। ठीक है, और ये जो क्लोज इंटीग्रल है ई डॉट डी ए ई होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन करके ए हो जाएगा, ए क्या है इसका है टोटल सरफेस, वही निकालेंगे तो टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर ही होगा यल इक्वल टू लेमडा यल अपान एप्सिलॉन नॉट। यल से यल कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या ई 2 पाई आर, ठीक है, लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू यहाँ से 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपान आर। मतलब आप 4 लाइन में भी इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, लेकिन एक एजम्पशन ये है कि आपको ये इंटीग्रेशन आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, टोटल इंटीग्रेशन। ओके ओके, तो हमने देखा कि क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से। ठीक है, ये याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, डेरिवेशन मैंने कर दिया पहले, ठीक है ना। तो क्यू इक्वल टू लेमडा एल, क्योंकि लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल, ये क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ई डॉट डी ए, समझे बात को, इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमको ए मिलेगा, ए की वैल्यू क्या होगी कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट का प्लस ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको अलग से इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही बात है।
तो एक छोटे से में इसका समरी है, तो याद रखिए, तो ए इक्वल टू 2 पाई आर एल लिख देंगे, तो ई इंटू 2 पाई आर क्यू एल अपन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर लेमडा अपन एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू 1 अपन, अच्छे से लिख दे, थोड़ा देख लो भाई, तो ये आप यहाँ पर लिख देता हूँ उसके लिए, देखो, तो ई इक्वल टू आपको सीधे मिलेगा 1 अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपन लेमडा अपन क्या है आर, तो ये मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और जो बताया गया वैसे भी, ये याद करने का छोटा सा सिंपल तरीका है, और ये भी है जो आपको डिटेल में इस तरह निकालिए या फिर जैसे मन करे, इसको बस याद कर ले, कैलकुलेशन तौर पे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड इट, ओके। और मैं बता रहा हूँ कि इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। थैंक यू।